नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। यूपी के 3 दिनों के दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अयोध्या में रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी में टेका मत्था, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी करेंगे पूजा। शिवपाल यादव का बड़ा बयान, शिवपाल ने समान नागरिक संहिता की मांग की, कहा कॉमन सिविल कोड लागू। लखनऊ में प्रसपा की सभी कार्यकारिणी भंग, प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी भंग, प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी और सभी प्रवक्ता मंडल भी भंग। अगले हफ्ते दिल्ली जाएंगे सीएम योगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात, यूपी सरकार के एजेंडे पर होगी चर्चा। यूपी में विकास को लेकर एक्शन में सीएम योगी, आज औद्योगिक विकास सेक्टर का देखेंगे प्रेजेंटेशन, कई बड़े मंत्रालयों के प्लान समझेंगे सीएम योगी। 16 अप्रैल को समाज कल्याण विभाग का होगा प्रेजेंटेशन, विभागों के प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं सीएम योगी, शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम। 16 अप्रैल को समाज कल्याण विभाग का प्रेजेंटेशन के बाद मंत्रियों अफसरों से चर्चा भी करेंगे सीएम। 19 अप्रैल को स्वास्थ्य परिवार कल्याण का होगा प्रेजेंटेशन, 19 अप्रैल को ही चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग का भी होगा प्रेजेंटेशन। यूपी में शहरों की सूरत बदलने की कवायद शुरू, आज से प्रदेश भर में 60 दिनों का चलाया जाएगा विशेष अभियान, नगर निगम पालिका परिषद में होंगे कार्यक्रम। यूपी चुनाव में हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह लखनऊ पार्टी मुख्यालय में करेंगे बैठक, प्रदेश संगठन में फेरबदल के बारे में भी करेंगे चर्चा। गोरखपुर मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए की लगाने की तैयारी, यूएपीए के बाद केस एनआईए को हो सकता है ट्रांसफर, मुर्तजा से जुड़े 5 लोगों से यूपी एटीएस ने की पूछताछ। वाराणसी से अहमदाबाद का सफर अब आसान होगा, आज से बनारस से अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान सेवा होगी शुरू। योगी सरकार 2.0 अपने गठन के बाद से लगातार एक्शन में है। योगी सरकार ने 9 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। बहराइच में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का बड़ा बयान, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कसा तंज, जाति धर्म के नाम पर फूट पड़ना बंद होना चाहिए। गाजियाबाद में सीएम योगी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़ा महंगा, पुलिस ने टिप्पणी करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरा आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 पुलिस टीमों का किया गठन, आरोपी ने धर्म विशेष पर भी की अपमानजनक टिप्पणी, मोदीनगर के भोजपुर के कलछीना गांव का वीडियो वायरल। यूपी में किसानों को योगी सरकार का तोहफा, 14 दिनों के भीतर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करेगी सरकार, 100 दिनों में 8,000 करोड़ रुपए के भुगतान का लक्ष्य है। यूपी में आज से घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत, आशा वर्कर संचारी रोग ग्रस्त मरीजों की करेंगी चिन्हित, मरीजों को दवा और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में कराया जाएगा भर्ती। केंद्रीय विद्यालय में किसी भी तरह के कोटे पर रोक, सांसदों की सिफारिश पर अब नहीं होंगे एडमिशन। स्कूलों में एडमिशन के लिए एमपी के कोटे पर भी रोक, बिना किसी कोटे के ही केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिलेगा, केंद्रीय विद्यालय में बिना किसी की सिफारिश के होंगे एडमिशन। अमेठी में आज से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू, सिद्धपीठ आश्रम टीकर माफी में हो रहे 17 मंदिरों के निर्माण में कलश यात्रा निकाली गई, स्वामी श्री हरि महाराज ने नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। शोभा यात्रा और कलश यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तगण और संस्कृति विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी शामिल हुए। टीकर माफी आश्रम में 17 मूर्तियों की आधारशिला और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। कानपुर में युवक की बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल, काफी दिनों से युवती को परेशान कर रहा था युवक के घर के बाहर ही युवती ने की पिटाई। भदोही में डायग्नोस्टिक सेंटर पर कार्रवाई, नियमों की अनदेखी करने वाले सेंटरों पर कार्रवाई की गई, सेंटर पर एसडीएम ने पुलिस बल के साथ की छापेमार कार्रवाई।
गोरखपुर में कुलपति के खिलाफ दी तहरीर, कुलपति के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप। फटे हुए तिरंगे झंडे को फहराए जाने के खिलाफ तहरीर, गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में फहराया था झंडा। आगरा में छात्रा को भगाने के आरोप में हंगामा, आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोग नाराज, दूसरे समुदाय की लड़की को भगाने का मामला, नाराज लोगों ने आरोपी युवक के घर में लगाई आग। आरोपी जन संचालक की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित हैं लोग, पुलिस ने छात्रा को बुधवार को दिल्ली से किया था बरामद, छात्रा का वीडियो इंटरनेट पर हुआ था वायरल। बलिया में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, जिला महिला अस्पताल में लापरवाही का मामला, दूध सप्लायर और कर्मचारियों को थमाया नोटिस। जांच में दोषी पाए जाने सप्लायर पर दर्ज होगी एफआईआर, भर्ती मरीजों को दिया गया था एक्सपायरी डेट वाला दूध। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में जला हुआ शव मिला, महिला की हत्या की आशंका, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में आगजनी मामले में चौकी इंचार्ज रुनकता को किया गया निलंबित। जसवंत नगर से अजीब घटना आई सामने, लुटेरे बगीचों में पेड़ों पर लगे नींबू तोड़ ले गए, बाग से लुटेरों ने हजारों रुपए के नींबू लूट लिए। नींबू की कीमत 250 से 350 रुपए किलो होते ही ये लूट शुरू हो चुकी है। चोरी की घटनाओं के बाद बाग की रखवाली के लिए अब लठैतों को लगा दिया गया। बरेली में एक युवक ने दुकान में पाकिस्तान जिंदाबाद का गाना बजाया, इसी दौरान किसी ने उसकी पूरी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा शुरू हो गया। मामले को देखते हुए पुलिस ने जांच की तो वीडियो सही पाया गया, जिसके बाद नहीम और मुस्तकीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। नाराज युवकों ने फूंक दिया शराब का ठेका, शराब नहीं मिलने पर शराब के ठेकों को जलाया, ठेके के पास खड़ी बाइक कार भी जलकर राख। अंबेडकर जयंती के चलते बंद थे शराब ठेके, ठेका खुलवाकर युवक खरीदना चाहते थे शराब। अरानिया क्षेत्र के गांव गंगावली का मामला। सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, अन्नपूर्णा भोजनालय के मालिक को मारी गोली, 15,000 रुपए लूटकर फरार हुए आरोपी बदमाश। रास्ते में पुलिस लाइन ओवरब्रिज पर बाइक सवार बदमाशों ने इन्हें रोक लिया और रुपयों से भरा बैग छीन लिया। रात के अंधेरे में सड़कों पर निकले महापौर, ट्री गार्ड उखाड़ने वालों को रंगे हाथों पकड़ा। ट्री गार्ड को उखाड़ कर ले जा रहा था व्यक्ति, हरी पर्वत के सेंट पीटर के सामने का मामला। अलीगढ़ में चलते ऑटो में महिला के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने, ऑटो ड्राइवर और 2 सवारियों ने किया महिला से गैंगरेप। देर रात दिल्ली से अलीगढ़ लौट रही थी महिला। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल, कब्जे से अवैध असला, बिना नंबर की कार भी बरामद। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस कार्रवाई में बदमाशों के पैरों में लगी गोली। नोएडा के सेक्टर 65 में लगी आग, गत्ता बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। एटा में 55 साल के आदमी की गोली मारकर निर्मम हत्या, पुराने विवाद में की गई व्यक्ति की हत्या, नामजद 3 लोगों ने सिर में मारी गोली। आज उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मोरी में आयोजित विशु मेला कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। कांग्रेस विधायक के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई, विधायक आयुष धामी ने की पार्टी के खिलाफ बयानबाजी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का विरोध। हरिद्वार के पूर्णानंद आश्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, 15 साल में फिर बनेगा अखंड भारत, हाथों में डंडा लेकर करेंगे अहिंसा की कही बात।
उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह माहरा का बड़ा बयान, कुछ लोग माहौल खराब करने का कर रहे काम, पार्टी के अंदर कुछ लोग कर रहे माहौल खराब। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बबली बताते हुए कहा कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, उसके लिए राहुल और सोनिया ही काफी। नैनीताल में संजीव आर्या पर हुआ चाकू से हमला। हमले में संजीव आर्या के हाथ में आई चोट। बाबा साहेब के कार्यक्रम में हुआ हमला। तीन मई से शुरू हो रही उत्तराखंड चारधाम यात्रा। 6 मई केदारनाथ, 8 मई बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट। यात्रा में डेंजर जोन तीर्थयात्रियों के लिए बन सकती है बड़ी चुनौती। श्रीनगर में किसी शरारती तत्व ने जंगल में लगा दी आग। आग ने आसपास के जंगल को अपने आगोश में लिया। स्थानीय लोगों की सूचना मिलने के समय नहीं पहुंचे वन विभाग के अधिकारी। रूस यूक्रेन जंग का 51वां दिन है। 24 फरवरी से जारी इस युद्ध का अंत दिखता नजर नहीं आ रहा है। रूस इस लड़ाई को यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान करार दे रहा है। यूक्रेन के सभी इलाकों में एक साथ हवाई हमले का अलर्ट घोषित किया गया। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक राजधानी कीव में ब्लास्ट की जानकारी मिली। यूएनएचसीआर के मुताबिक 51 दिनों के जंग में 50 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिकों ने देश छोड़ दिया, जबकि 71 लाख से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। इसमें 90% शरणार्थी महिलाएं और बच्चे हैं, क्योंकि बड़े उम्र के पुरुषों को यूक्रेन छोड़ने पर रोक लगा दी गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को स्वीकार किया कि पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस के तेल और गैस सेक्टर को नुकसान पहुंचा है। इस वजह से एक्सपोर्ट कम हुआ और इंडस्ट्री की लागत बढ़ी है। मॉस्को में अधिकारियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के बैंकों ने रूसी एनर्जी एक्सपोर्ट का भुगतान करने में देरी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुलाकात की। जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के साथ हुई मुलाकात में यूक्रेन संकट के साथ साथ अफगानिस्तान और म्यांमार में हो रही बड़ी घटनाओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही जयशंकर ने बताया कि यूक्रेन को इस संकट में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा देने का विचार साझा किया गया। इस समय यूक्रेन के लिए हालात से निपटना मुश्किल है। मीटिंग के बाद यूएन चीफ गुटेरेस ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं भारत की किसी भी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने की कला की सराहना करता हूं। इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने इमरान खान पर तंज कसा है। रेहम ने कहा, इमरान के पास गजब का कॉमेडी टैलेंट है। वो चाहे तो कपिल शर्मा के शो में नवजोत सिंह सिद्धू का अच्छा रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। रेहम खान ने कहा कि इमरान बहुत इमोशनल हो गए हैं। मुझे लगता है कि भारत को उनके लिए बॉलीवुड में जगह बनानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 15 में पहली बार होंगे आमने सामने। हैदराबाद लगातार 2 जीत के बाद मुकाबले में उतरेगी, वहीं कोलकाता दिल्ली से मिली हार के बाद जीत की पटरी पर लौटने की कोशिश करेगी। राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल के 24वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 37 रन से हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान के सामने 193 रन का टारगेट था, लेकिन टीम 155 रन ही बना सकी। गुजरात की 5 मैचों में ये चौथी जीत रही और इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस 8 पॉइंट के साथ पहले पायदान पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान रॉयल्स की 5 मैचों में ये दूसरी हार। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की इच्छा जताई है। उन्होंने इसके लिए 43 अरब डॉलर यानी कि 3.2 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। मस्क हर शेयर के लिए 4,130 रुपए के हिसाब से कैश पेमेंट देने को तैयार हैं और इस पर ट्विटर ने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी और सभी स्टॉक होल्डर्स के हित में फैसला लेने के लिए टेस्ला चीफ के नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट का मूल्यांकन करेंगे।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंध गए हैं। मुंबई के पाली हिल स्थित खरवास्तु अपार्टमेंट में दोनों ने पंजाबी रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। रणबीर आलिया की वेडिंग अगले महीने ओटीटी पर स्ट्रीम की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 110 करोड़ रुपए में एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म को राइट्स बेचे गए। आलिया भट्ट को दुल्हन के जोड़े में देख इमोशनल हुए करण जौहर। करण आलिया को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 का टीजर रिलीज हो गया। टीजर में कार्तिक के साथ राजपाल यादव भी नजर आ रहे हैं। यह फिल्म 20 मई 2022 को रिलीज होगी। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 949 नए मामले, 810 मरीज हुए डिस्चार्ज। 6 लोगों ने इस दौरान गंवाई जान। देश के 7 राज्यों में कोरोना हुआ फिर बेकाबू। दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम में बढ़ते केस ने डराया लोगों से। लापरवाही बरतने की लिए कहा गया है कि आप लापरवाही ना बरतें। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 43 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बीते 24 घंटों में 10 लोगों ने दी कोरोना को मात। 24 घंटे में दिल्ली के अंदर 325 केस पॉजिटिव। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी। पिछले 24 घंटों में 36 नए केस मिले।